जय श्री कृष्ण भक्तों। भक्तों, नवरात्रि में देवी माता के 9 रूप और 9 विशेष भोग। नवरात्रि के 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माता के इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है उनमें है प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। इनकी पूजन की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक विधिवत उपवास करने के बाद अश्विन मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन उपवासों का समापन किया जाता है। प्रत्येक उपवास की यह जिज्ञासा रहती है कि वह माता को भोग में क्या दे, माता शीघ्र प्रसन्न हो। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता। व्रत किसी भी उद्देश्य से किया गया हो, उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि माता शैलपुत्री को क्या भोग लगाया जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम नवरात्रा होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के पश्चात माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाले निरोगी रहता है। द्वितीय दिन अश्विन मास की द्वितीया तिथि के दिन माता दुर्गा अर्थात ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता के इस रूप में तपस्विनी स्वरूपा माता होती हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए जो तपस्या साधना की थी, उस रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। तीसरी माता जो हैं उनका नाम है चंद्र घंटा, अर्थात चंद्र घंटा के रूप में माता दुर्गा तीसरे दिन पूजी जाती हैं। माता चंद्र घंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनका पूजन अर्चन किया जाता है। माता चंद्र घंटा का पूजन करने से उपवासक की सभी मनोइच्छा स्वतः ही पूरी हो जाती है तथा वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाता है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि भी दान में दी जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगवाने से उपवासक के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है, उसे परमानंद की भी प्राप्ति होती है। नवरात्रि का चौथा दिन माता कूष्मांडा की पूजा आराधना करने का है। यह माता कूष्मांडा का चौथा स्वरूप है। यह मान्यता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कूष्मांडा के उदर से ही हुई है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। चौथे नवरात्रि को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करता है, उसके समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। माता कूष्मांडा की पूजा करने के पश्चात इस दिन उनको मालपुओं का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिरों में बांटना भी इस दिन अति शुभ माना जाता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता अति प्रसन्न होकर के उपवासक की बुद्धि का विकास करती हैं और साथ ही साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ा देती हैं। अश्विन मास के माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पंचम दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता
कुमार कार्तिकेय की माता हैं। 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने वाले उपवासक स्वतः ही सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। इस पूरे दिन उपवास करने के पश्चात माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर निरोगी बन जाता है। माता कात्यायनी माता दुर्गा का छठा रूप है। अश्विन मास की षष्ठी तिथि को माता के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के पश्चात उनके यहाँ माता ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण से वे कात्यायनी कहलाई। नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षक शक्ति में वृद्धि होती है। माता दुर्गा का 7वां दिन काल रात्रि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं, इसलिए इन्हें काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को पूरे दिन उपवास करने के पश्चात माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा के सहित दी जाती है। इस प्रकार माता का पूजन करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से उसको मुक्ति मिल जाती है व उपासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम हो जाते हैं। श्री दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपवासक के असंभव कार्य को भी संभव कर आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा आराधना करने से सभी सिद्धियों का प्राप्ति हो जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। 9वीं तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के पश्चात माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवासक व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि कैसे नवरात्रि में 9 देवियों को भोग लगाएं। जय माता दी।